आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। चंदेषु निम्मल यरा आईचेषु अय्यं पयासैरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। मेरे और आप सभी के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को नमन प्रणाम। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। सनातन सत्य यह कार्यक्रम हम आपको क्यों प्रस्तुत करना चाहते हैं, इसके लिए मैं बताना चाहता हूं कि मानव जीवन के अंदर 4 चीज़ें अत्यंत दुर्लभ है। मानव जीवन का मिलना, ईश्वर की वाणी सुनने का अवसर मिलना, ईश्वर की वाणी में श्रद्धा होना और ईश्वर की वाणी को आत्मसात करना। और जिसने ये चारों ही प्राप्त कर लिए हैं उसका जीवन सफल है। मानव जीवन दुर्लभ क्यों कहा गया है? क्योंकि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। संपूर्ण ज्ञान का अर्थ हो गया केवल ज्ञान। 360 डिग्री के ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। और जब यह ज्ञान कोई भी इस औदारिक शरीर वाला मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इस औदारिक शरीर के अंदर वह स्वतः ही भगवान ईश्वर परमात्मा बन जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कि परमात्मा बन सकता है, क्योंकि हमारे भीतर जो आत्मा विराजमान है उसमें परमात्मा बनने की अर्हता है। अब हम परमात्मा कैसे बने, उसके लिए हमें सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य की आवश्यकता रहती है कि व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस ब्रह्मांड, ऑफ दिस कॉस्मोस, ऑफ दिस वर्ल्ड। वो हम सनातन सत्य के माध्यम से आपको देना चाहते हैं। और ये हमारा सनातन सत्य कुदरत, कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। जो सारा ब्रह्मांड है वह कुदरत है। और इस कुदरत के अंदर जो 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो जिनके बर्थ प्लेसेज हैं और आत्मा की संख्या अनंत है, वो उसका सनातन सत्य प्राप्त करके और वो शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। ऐसा सुख जिसके बाद कभी दुख आता ही नहीं है। अतः हम उस शाश्वत सुख को प्राप्त करने के लिए सनातन सत्य कार्यक्रम देते हैं। आज बहुत सुंदर विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है द्वैत से अद्वैत की ओर जाना। द्वैत का मतलब कम से कम 2 और अधिक से अधिक संख्या, असंख्य, अनंत संख्या, ये सारे द्वैत के अकाउंट में आती है। और जब व्यक्ति अकेला हो जाता है, कोई वस्तु अकेली हो जाती है, तब वो अद्वैत कहलाती है। तो हमारा आज का विषय है कि जो है वो भेद में से अभेद को आओ, यानी जो आपका इतना जो भेद में भेद है, उस सब को मिटा करके आप अभेद बन जाओ, क्योंकि जो सुख है वो अभेद के अंदर है। तो ये सारी जो दुनिया है ये द्वैत के अंदर आती है। कोई भी व्यक्ति झगड़ा करना चाहता किसी से अकेला नहीं कर सकता।
उसके लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और ज्यादा हो तो मॉब होती है, तब झगड़ा होता है। और देखिए कि हमारी ये 2 हाथ है, दोनों हाथों को मिलाने से ताली मिलती बजती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। यानी इस संसार की कोई भी क्रिया करने के लिए द्वैत की आवश्यकता होती है। इसीलिए संसार को कहा गया है कि जो संचरण करता है वो संसार है। यानी संसार में, दुनिया में प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु एक एक क्षण के अंदर बदलती रहती है, इसी का नाम संसार है और ये द्वैत से संचालित है। दुनिया अकेले व्यक्ति से नहीं चल सकती है, उसके लिए नर चाहिए, मादा चाहिए और दूसरा वस्तुएं चाहिए, पेड़ चाहिए, पौधा चाहिए, पूरा एक सिस्टम है जो काम करता है, वह द्वैत कहलाता है। उसको हम जो कहते हैं व्यवहार जगत कहते हैं। इसको जो है हम दुनिया क्या करते हैं। तो हमारा आज का जो विषय है वह द्वैत से अद्वैत होने का है। व्यवहार जगत में जहाँ द्वैत चलता है वहां पर लोगों के बीच के अंदर इंटरेक्शन होता है और मतांतर होता है और सारे झंझट पैदा होते हैं। दुनिया में जितने भी कष्ट है, जितने भी दुख है, वो द्वैत से पैदा होते हैं और व्यक्ति जब अद्वैत हो जाता है तो वह सुख को प्राप्त कर लेता है। अब देखिए कि हमने अद्वैत की तो बात करी है, द्वैत की बात करी, अब थोड़ी अद्वैत की बात करें। अद्वैत का मतलब एक का अर्थ क्या है, जो आपका अस्तित्व है वह सिमट करके और एक हो जाता है। जब वो कन्वर्जेंट होता है तब एक हो जाता है और डाइवर्जेंट होता है तब वह जो है अद्वैत द्वैत हो जाता है। तो ये द्वैत जो है ये स्ट्रगल है, द्वैत के अंदर संघर्ष होता है, क्योंकि इसमें बहुत से लोग होते हैं। तो बहुत से लोग होने के कारण मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, उनकी बुद्धि अलग अलग होती है और उनकी विचारधारा, उनकी संस्कृति, उनका धर्म, उनकी सोच अलग अलग होती है। तो वास्तव के अंदर मतभेद होना जो है संभव है। तो मतभेद वो तो कोई बात नहीं, क्योंकि तो अपनी अपनी मान्यता के आधार पर होता है। लेकिन जब मनोभेद प्रारंभ हो जाता है, वहाँ झगड़े चालू हो जाते हैं, वहाँ रॉइट्स हो जाते हैं, वहाँ कम्युनल हार्मोनी डिस्टर्ब हो जाती है। मतभेद होना बुरा नहीं है, क्योंकि मतभेद तो एक तरह की समीक्षा है, मतभेद तो एक तरह का डिस्कशन है, डायलॉग है, जिससे कि निष्कर्ष निकलता है और ये होना चाहिए। क्योंकि किसी भी वस्तु पर हम सांगो पांग डिस्कशन नहीं करते हैं, सारे व्यू से, सभी कोण से, सभी दिशाओं से, तब तक वह होलिस्टिक नहीं बनता है। इसीलिए किसी मंतव्य को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी वस्तु को और किसी संस्था को होलिस्टिक बनाने के लिए उस पर डायलॉग होना जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि चिंतन, मनन और निध्यासन। 3 शब्द आते हैं। चिंतन का अर्थ होता है कि सबसे पहले हम ये चिंतन करें कि ये काम करना है या न करना है, चाहे व्यक्तिगत काम हो, पारिवारिक काम हो, चाहे जो समाज का काम हो, कि चिंतन किया जाए कि ये कार्य होना या नहीं है। तो उस चिंतन के बाद में मनन किया। अगर हमने निर्णय ले लिया कि ये कार्य करना, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ये निर्णय ले लिया कि मुझे तो जो है सूत की यानी धागे की फैक्ट्री लगानी है, ये तो चिंतन हो गया। उसके बाद में मनन करना पड़ता है गहराई में जाकर के कि धागे की फैक्ट्री लगाऊंगा, रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, मशीनरी कहाँ से होगी, उनको चलाने वाले कहाँ से होंगे, ये सारा जो है मनन करना पड़ता है। मनन का मतलब ये है उसका पूरा ज्ञान करना पड़ता है, उसके प्रॉस एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, उसके सभी एंगल से परखा जाना होता है। और फिर होता है निध्यासन। निध्यासन का अर्थ होता है एग्जीक्यूशन। निध्यासन का अर्थ होता है उस काम को अब जब हमने प्रारंभ कर दिया है तो उसको धीरे धीरे आगे बढ़ा करके और अंतिम स्टेज तक पहुंचाना। ये सारा जो है द्वैत के अंदर होता है, ये अद्वैत में नहीं होता है। अद्वैत के अंदर तो हमारा जो अस्तित्व है, यानी जो हमारी शुद्ध आत्मा है, वो अपने मूल स्वरूप में रहती है
और मूल स्वरूप के अंदर वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, देखने वाला। केवल उसके साथ में आनंद की अनुभूति है, फीलिंग्स होती है और कुछ भी नहीं होता, क्योंकि आपका अस्तित्व है वो तो अमूर्त है, उसको मूर्त जो है वो देख देता है, वरना वास्तविक स्वरूप के अंदर तो वह अद्वैती है। तो वास्तव में अगर आपको परमानेंट सुख चाहिए, आपको ब्लिस चाहिए, तो आपको अद्वैत की ओर बढ़ना पड़ेगा और हमें इस 84 लाख जीवा योनि के अंदर भटकना है, घूमना है, तो उसके लिए द्वैत की आवश्यकता होगी। इस द्वैत के इतने इतने भेद हो गए हैं कि अनलिमिटेड जो है भेद हो जाते हैं। जैसे कि जो है वो अगर जीवित प्राणियों के जगत को देखें तो कितना द्वैत का क्लासिफिकेशन है, एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिंद्रिय, पंचेंद्रिय, नरक गति, प्रियंस गति, मनुष्य गति, देव गति और 84 लाख जीवा योनियां हैं। ये सारा जो है वो द्वैत के अंदर आता है। जबकि अद्वैत की बात करें तो इतना कुछ भी चिंतन नहीं करना पड़ता है। अद्वैत की स्थिति में चले जाने के बाद के अंदर हमारा सारा समय बच जाता है, क्योंकि द्वैत के अंदर हम बहुत से लोगों के बारे में, बहुत सी वस्तुओं के बारे में और कई चीजों के बारे के अंदर गहन चिंतन करने लग जाते हैं और समय उसी में ही चला जाता है। लेकिन जब अद्वैत की प्रक्रिया होती है तो मैं और मेरा राम, मैं और मेरा प्रभु, मैं और मेरा अस्तित्व, आई एंड माई सेल्फ, दोनों चीजें रहते हैं। वो दोनों एक ही है, आई और रियल माई सेल्फ तो एक ही है, लेकिन जो द्वैत वाला जो माई सेल्फ है या माई है, वह जो है बहुत से विघटन पैदा करता है, संघर्ष पैदा करता है, स्ट्रगल पैदा करता है और हमारे को जो है इसके अंदर समय लगाना पड़ता है। देखिए, जो व्यक्ति अद्वैत का चिंतन करते हैं और अद्वैत होना चाहते हैं, उनके समय की कितनी बचत हो जाती है, क्योंकि द्वैत को पहचानने से आखिर हमको मिलेगा क्या? क्योंकि द्वैत हमारा अस्तित्व नहीं है, हमारा अस्तित्व अद्वैत है। अद्वैत मतलब एक, द्वैत मतलब दो, कम से कम दो और बाकी असंख्य अनंत है। तो इतनी चीजें जानने से हमको क्या लाभ होने वाला है? आखिर अल्टीमेट किसी भी व्यक्ति का जो मूल उद्देश्य होता है सुख की प्राप्ति करना, सुख की वो प्राप्ति करने के लिए वो द्वैत के अंदर जो ढूंढता है, कपड़े में सुख है, भोजन में सुख है, स्त्री में सुख है, घर में सुख है और धन में सुख है, वो सारा खोजता है और खोज खोज करके वो तृप्त कहीं नहीं होता है, क्योंकि वो सारी चीजें टेम्परेरी सुख देने वाली होती है, तृप्ति नहीं होती है। तब व्यक्ति अद्वैत की ओर जाते हैं। ये हम देखते हैं, इतने सन्यासी बनते हैं, इतना जो वैराग्य लेकर के और वो साधुपन लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि उनको जो द्वैत का संसार है वह एक कहना चाहिए कि बहुत कष्ट भरा मालूम होता है। अलग अलग लोगों से मिलो, अलग अलग बात है, परिवार हो तो कमाना पड़ता है, हर एक का ध्यान रखना पड़ता है और दूसरा क्या है कि उनको पैरों पर खड़ा करना होता है। पूरा जीवन जो है व्यक्ति इसके अंदर लगा लेता है। एक बच्चे के पालन पोषण में कम से कम 30 साल लगते हैं, जब जाकर के वो पैरों पर खड़ा होता है। यानी आपकी पूरी जिंदगी तो जो है इसी काम के अंदर लग गई, तो फिर आप जो है अपने बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में कब सोचने लग जाओगे? तो ऐसा व्यक्ति जब कैलकुलेशन करता है तब वो ब्रह्मचर्यवत पालन करता है, वो गृहस्थ के अंदर प्रवेश नहीं होता है और बहुत उसके पहले ही जो है संन्यास आश्रम को ग्रहण कर लेता है, क्योंकि वह अपनी खुद की पहचान करना चाहता है। देखिए, समय तो लिमिटेड है। अगर आप सारा समय द्वैत के अंदर लगाओ या अद्वैत के अंदर लगाओ, समय जो है नहीं बढ़ सकता, क्योंकि ईश्वर ने 24 आवर्स ही दिए हैं, 25 घंटे किसी को नहीं दिए हैं। और इन जो है 24 घंटों में मान लीजिए व्यक्ति सोने का, खाने का, पीने का, शरीर की सब जो है आवश्यकताओं का काम करने के बाद अधिकतम काम करेगा तो 12 घंटा काम करेगा और वो सबको एक समान मिलता है। तो सवाल ये है कि उस एक समान समय के अंदर
हम सदुपयोग कैसे करें, उसका उपयोग कैसे किया जाए, उसके उपयोग करने के दो तरीके हैं। या एक तो तरीका है कि आप दुनिया को जानते रहो, समझते रहो और करते रहो। जब आप दुनिया को ही जानने लग जाओगे, यानी व्यवहार जगत, जब दुनिया को ही जानने लग जाओगे और दुनिया से के ही संपर्क में रहोगे, तो अल्टीमेटली आपको हासिल क्या होना है, क्योंकि जो आप चाहते हो वह तो अद्वैत के अंदर है, वह द्वैत के अंदर नहीं है। तो हम इसको दो भागों के अंदर बांटते हैं कि द्वैत है वो हमारा हिसाब है, द्वैत है हमारा, क्योंकि ये टू द एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हम पूर्व जन्म के अंदर एक्शन करके आए हैं, उसका हमको रिएक्शन मिलता है। जो पूर्व जन्म में कॉज डाल के आए हैं, उसका हमको इफेक्ट मिलता है। क्योंकि लॉ ऑफ द नेचर इज दैट टू द एवरी कॉज देयर इज इफेक्ट इज देयर। तो हमने जब कर दिया है तो उसका हमको भुगतान करना ही पड़ेगा। अगर आपने बैंक से लोन ले लिया है और आप साहूकार बने रहना चाहते हो, बैंक करप्ट नहीं होना चाहते हो, तो आपको धीरे धीरे करके ये किस्तें तो चुकानी ही पड़ेगी, यानी हिसाब को तो क्लियर करना ही पड़ेगा। तो जो द्वैत है ये हमारा हिसाब है, हमारा पैदा किया हुआ है और हमको ये करना ही पड़ेगा, उसमें हमारी बाध्यता है, कोई स्वतंत्रता नहीं है। इसीलिए वो तो जैसा चल रहा है उसको चलने दो और अद्वैत जो आपका लक्ष्य बनाओ और अद्वैत की ओर जाना, ये हमारा दृष्टि विज्ञान है, ये हमारा सनातन सत्य है। क्योंकि एक ही हमारी जो आत्मा है, जीव है, प्रभु है, ईश्वर है और चेतन तत्व है, वही हमारा रियल अस्तित्व है और वही हम हैं। तो उसकी पहचान करने में समय लगाना और उससे वार्तालाप करना, उसके साथ संपर्क करना है, ये सारा अद्वैत का अकाउंट है। तो हमें वो समय अद्वैत के अकाउंट में भी लगाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा दृष्टि विज्ञान है और वो हमारा रियल पुरुषार्थ है। क्योंकि उसकी जो कुछ भी उपलब्धि होगी उसका सीधा फायदा हमारे को मिलेगा। फायदा क्या मिलेगा कि हमने द्वैत में रह करके और जितनी कॉजल बॉडी को बढ़ाया है, वह कॉजल बॉडी धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, धीरे धीरे उसका जो है वो कमी होती जाएगी, यानी उसकी आंशिक निर्जरा होगी। और जो संपूर्ण निर्जरा हो जाएगी तो उसके बाद हम एब्सोल्यूट जो है अद्वैत हो जाएंगे। एब्सोल्यूट अद्वैत का अर्थ यह होता है कि व्यक्ति जो है समस्त कर्मों से मुक्त होकर के और वह जो है वो सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाइयों और बहनों, ये जो हमारा द्वैत और अद्वैत का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने वेदांत से लिया है और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। ये हमारा जीवन का लक्ष्य बनाता है। अगर आपने द्वैत और अद्वैत को अच्छी तरह से समझ लिया तो एक सुंदर लक्ष्य बन जाता है कि हमको अद्वैत बनना है। और अद्वैत तब बना जाएगा जबकि हमारा द्वैत का जितना हिसाब है, जितना व्यवहार है, उसको पूरा करना पड़ेगा। क्योंकि कहा गया है कि विचार जो है व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। जो हमारा अद्वैत है वो तो निश्चय है, वो अजर अमर हमारा अस्तित्व है। और जो व्यवहार जगत है वो हमारा भुगतान है, वो क्रिएटेड है, उसको तो भोगना ही पड़ेगा। और जब पूरा भोग लिया जाता है तब वो उसकी संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। आत्मा से कर्मों का अलग होना, ये जो है आंशिक निर्जरा कहलाती है। और जब समस्त कर्म अलग हो जाते हैं तो संपूर्ण निर्जरा कहलाती है। और संपूर्ण निर्जरा होने की स्थिति के अंदर जो है वह व्यक्ति जो है धीरे धीरे जो परमानेंट सुख को प्राप्त कर लेता है, ब्लिस को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसने जो है अपने सब कर्मों को काट लिया है। तो अब देखिए कि आइए आज हम इस एपिसोड को तो है ओपन टू दी ऑडियंस करते हैं और ऑडियंस से भी ये जानकारी लेना चाहते हैं कि हमने जो विषय लिया है कि द्वैत से अद्वैत की ओर जाना, क्या यह विषय प्रैक्टिकल है, क्या यह विषय जो है प्रासंगिक है, वायबल है और इससे लोगों को फायदा हो सकता है। तो निश्चित तौर से हम कहेंगे ये मूल सिद्धांत है, इसको जो है हमें समझना पड़ेगा। और जो व्यक्ति इस सिद्धांत को पकड़ लेता है
वह व्यवहार कुशल भी होता है, साथ साथ में वह निश्चय का भी बड़ा काम करता है, क्योंकि वो समझने लग जाता है कि व्यवहार कुशलता तो मेरी लायबिलिटी है, व्यवहार कुशलता तो मेरा कर्म है जो मुझे करना ही पड़ेगा। तो व्यवहार कुशलता करते करते जो है मैं अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाऊं, मैं अपने निजी जो है गुण धर्म के अंदर चला जाऊं, तो ये एक लक्ष्य बन जाता है। और दोनों देखिए कि हमारा द्वैत और अद्वैत है, वो दोनों अलग अलग ध्रुव है, दोनों की अलग अलग प्रकृति है, लेकिन अलग अलग प्रकृति होने के बावजूद भी जो है हम जब उसको दृष्टि विज्ञान के माध्यम से समझ लेते हैं तो हमको उसमें कोई भी जो है दुराभास नहीं लगता है, क्योंकि हम समझने लग जाते हैं, न्याय की स्थिति सामने आ जाती है कि ये तो मेरा ही किया हुआ है और वह भुगतान है वो तो मुझे करना ही पड़ेगा, और एक जो है मुझे रियल पुरुषार्थ करके और भविष्य के अंदर क्या होना है वो कार्य जो है हम अद्वैत बन करके कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये जो द्वैत से अद्वैत बनने की बात है, ये इसका मूल जो निष्कर्ष ये निकलता है कि ये जो जीव है, अलग अलग जीव होते हैं, जितने जितने जीवित प्राणी होते हैं वे सारे जीव कहलाते हैं। और जब उस जीव को जो है सद्ज्ञान मिलता है, उसके पुण्योदय के बाद के अंदर सद्गुरु या सद्ज्ञानी मिल जाते हैं, वो ज्ञानी जो है वेद विज्ञान करते हैं। वेद विज्ञान क्या करते हैं कि वो अनंतानुमंदी कषाय का जो हमारा दर्शन मोहनीय है उसको भस्मीभूत कर देते हैं, और जड़ और चेतन, शरीर और आत्मा को अलग अलग करके आत्मा को जो हमारे शरीर के रूप के अंदर हमने समझ रखा था उसको अपने मूल पद है आत्म पद पर बिठा करके ज्ञानी पुरुष जो काम करते हैं, यानी ज्ञानी पुरुष है केवल दृष्टि विज्ञान देते हैं, वो हमारी समझ को खुला करते हैं, जो हम गलत मानते हैं उसको वो सही करके करेक्शन लेके बता देते हैं। फिर क्या है कि चलना हमको पड़ता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि अपने मरे बिना स्वर्ग नहीं है, अगर आपको स्वर्ग जाना है तो पहले मरना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो है हम इसका स्वयं हमारे लिए होता है, इसके सुधार में लग जाते हैं, और जब इसका सुधार कर लिया जाता है तो हमको ब्लिस की भी प्राप्ति हो सकती है। तो अब देखिए कि हमारे सामने जो दो धाराएं आई, एक तो धारा द्वैत की थी और दूसरी धारा अद्वैत की थी। उन दोनों धाराओं के माध्यम से जो है हमने एक रिजल्टेंट निकाला, हमने जो एक निष्कर्ष निकाला कि दोनों का अपना अपना काम है, दोनों साथ रहेंगे। ये जो है एक को छुटकारा किए बिना दूसरे का छुटकारा नहीं है। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको जीवन में सामंजस्य बिठाना पड़ेगा। हमारा जो बाह्य जगत है, जो इंद्रियों से हम देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं, और एक बंद जगत होता है वो अद्वैत का जगत होता है, और वो भीतर का जगत उसके गुण धर्म और उसके लौ अलग हैं, और बाहर के गुण धर्म और लौ अलग है। लेकिन फिर भी हमको उसमें परेशानी बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि हमारी समझ सही हो गई है, और ये समझ जो है सनातन सत्य के माध्यम से जो है सही की जाती है। आपकी जो रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपकी बिलीफ को राइट किया जाता है। तो राइट बिलीफ होने के बाद में ही ये सारी स्थितियां जो है सुलझने लगती है, और सुलझ करके एक परमानेंट हल निकल जाता है। तो भाइयों बहनों, ये जो हमारा द्वैत और अद्वैत का टॉपिक है, बहुत ही सुंदर टॉपिक है, इसके ऊपर हम घंटों घंटों चर्चा कर सकते हैं। इसका मूल जो निष्कर्ष ये निकलेगा कि जो है अभेद में छिपे हुए, जो अब वेद में छिपे हुए अभेद को निकालिए, और वेद में छिपे हुए अद्वैत को निकालिए, और वही सच्चा पुरुषार्थ है। इसी को हम रियल पुरुषार्थ करते हैं, और वही दृष्टि विज्ञान है। दृष्टि विज्ञान क्या करता है? मात्र आपकी समझ को खुला करता है, और वो समझ खुला कैसे होती है कि सही को सही जानो और गलत है उसको गलत जानो। तो इस तरीके से हम जब वेद विज्ञान करके द्वैत अद्वैत को समझ जाएंगे तो दोनों अपना अपना काम करते रहेंगे, और उनको करना ही पड़ेगा। उनको जो है वो, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, ये तो हमको लेकर के आए हैं पीछे से, ये तो हमको करना ही पड़ेगा।
और हम करते रहेंगे। तो इससे जो है यह निष्कर्ष निकलता है कि हम जो है द्वैत की स्थिति में रहते हुए भी अद्वैत को समझें, और अद्वैत का जो जीवन होता है वो कमलवत जीवन होता है कि जग माही ऐसो रहो और अम्बुज सर माही रहे वीर के आश्रय पर जल छुवत नाही। कमलवत जीवन जीने से जो है हम धीरे धीरे द्वैत से अद्वैत बनने की जो है अवधारणा है, उसका जो तरीका है, उसकी मेथडोलॉजी है, वो हमको पता हो जाती है। और जब व्यक्ति जो है द्वैत से अद्वैत की ओर समझने की कोशिश करता है और उस तरफ जो है वो कार्य करने लग जाता है, तो उसको रास्ता मिल जाता है। चरे वेती हम चलते रहे और कारवां बनता गया, क्योंकि मूल है पुरुषार्थ करने का, मूल है हमारे लक्ष्य का है। जब लक्ष्य जो है द्वैत से अद्वैत बनने का हो गया, तो होने के बाद के अंदर जो हम अद्वैत की ओर प्रयाण करते हैं, तो हमको कई तरह से मदद मिलती है। सबसे बड़ी मदद तो ये है कि वो हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो प्रभु है, हमारा जो भगवान है, वह खुद हमको आशीर्वाद देता है और वह खुद जो है हमारी मदद करता है। क्यों कहा गया है कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो है लोग, ईश्वर उसकी मदद करते हैं जो स्वयं अपनी मदद करता है। स्वयं अपनी मदद करने का अर्थ हो गया कि वो पुरुषार्थ करता है, और ये रियल पुरुषार्थ है। ये पुरुषार्थ सही दिशा में होता है कि चेतना की जानकारी करना, चेतना के अस्तित्व को जानना और उसके साथ के में रहना, ये जो है एक अद्वैत की स्थिति है। जब कोई भी व्यक्ति अद्वैत बन जाता है तो वह बिल्कुल अकेला रहता है, वह अपने से अपनी बात करने लग जाता है। जो मुक्ति की अवस्था होती है, उसको किसी पर आधारित नहीं रहना पड़ता है, क्योंकि जो आधारित रहा जाता है वो हमारा जो है वो जगत का, हमारा जो व्यवहार का जगत कहलाता है। अतः आप द्वैत से अद्वैत की ओर आइए। आप सभी के प्रति मंगल भावना, शुभकामना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले। आपके प्रति मंगल।